ApoMind welcomes you all in this most important session, okay? GPAT 2027 and 2028 orientation session, okay? And yes, ApoMind is kick starting the journey of the GPAT batch, okay? जो आपको 1 year का प्रोग्राम लेना है, then also you can, and 2 years का प्रोग्राम लेना हो, अगर आपने 5th sem में हो, 4th sem कंप्लीट किया हो, then also it is going to be a wonderful session, okay? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू गिव यू गाइडेंस कि हाँ चलो जीपेट होता क्या है, जीपेट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके, उसका बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या होता है, फ्यूचर में कहाँ कहाँ पे ये काम लग रहा है, एम फॉर्म के क्या क्या बेनिफिट्स है, एवरीथिंग, ओके, इवन माइनर डिटेल्स, तो आपको क्लैरिटी रहेगा फ्यूचर में क्या चलो आपको किस हिसाब से अपना फ्यूचर वगैरह आगे लेके चलना है, ओके, दिस इज द राइट टाइम। देखो आज संडे का दिन है, संडे के दिन भी आप यहाँ पे ऑनलाइन हुए हो, ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड कि हाँ चलो आप लोग सिंसियर हो, ओके, तो यस सिंसियरिटी है आप में, ओके, बट यस 1 hour तक आप एंड टाइम तक बने रहेंगे, ओके, तो एवरीथिंग आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ओके, एंड कुछ कुछ थॉट्स अपने लाइफ के हिसाब से आपके ओपन हो जाएंगे, ओके, आप हमारा अपोमाइंड का बैच ज्वाइन करो ना करो दैट इज द सेकेंडरी थिंग, ओके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई ये पाथवे हो सकता है, ये पाथवे हो सकता है, ये स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल, उस हिसाब से मैं आगे जाना चाहती हूँ या आगे जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो बहुत लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है, ओके, एंड कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को कोई भी डाउट वगैरह है, इवन सीधी डाउट, तो भी आप कमेंट में चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, चैट बॉक्स ओपन है, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू इन बिटवीन द सेशंस और एट द एंड ऑफ द सेशंस, बट आपके सारे के सारे क्वेरीज डाउट्स वगैरह सॉल्व होने चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से रहेगा, ओके, चलो लेट मी सेट द प्रेजेंटेशन, ओके, तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। जीपेट 2027 2028 का हम लोग बैच भी नया लॉन्च करने वाले हैं, ओके, तो एट द एंड, ओके, हम लोग आपको एक स्पेशल ऑफर भी देंगे आप लोगों को, ठीक है, कि हाँ चलो ये अर्ली बर्ड ऑफर है, लिमिटेड पीरियड ऑफ द टाइम के लिए, यू कैन एनरोल इनटू द बैच, ओके, चलो लेट मी गिव मी 1 second, ओके, मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन में शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। Now, can anyone confirm the chat box? My PPT is visible to all of you, and my screen is visible to all of you again. Okay, so that we can start one of the most important session. Can anyone confirm the chat box again? Okay, okay, Deepa. Okay, चलो everyone. Okay, चलो everyone is saying चलो दिख रहा है and everything is okay, okay. चलो स्टार्ट करते हैं, ओके, कि आज जीपैट नाइपर, ओके, मेनली एम फॉर्म का करियर का जो रोड मैप है, ओके, तो किस हिसाब से रहने वाला है, आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके, हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट देखो मेनली ये सेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लैरिटी ऑन द करियर ऑप्शंस, तो पहले उसके बारे में बात करूंगा कि आपके पास पहले आपको कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है, बाद में कौन कौन से एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी रहेगी, कौन कौन से आपके रोड मैप रहेंगे, ओके, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर रहे हो कि चलो फ्यूचर में आपको इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट माय इंट्रोडक्शन फर्स्ट, ओके, my name is Yash Gadani. I completed my B Farm from Nirma University, completed my M Farm from LM College of Pharmacy. उसके बाद मैंने फार्मास्यूटिकल एमबीए किया नरसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में से, ओके, 2 साल का, तो मेरे पास 2 साल का फुल एम फॉर्म का डिग्री भी है, एम एज वेल एज द एमबीए का डिग्री भी 2 साल का फुल एमबीए का डिग्री भी है,
And besides this, I had 8+ years of experience in sales department, marketing department. Apart from that, executive assistant to MD, executive assistant to CEO, मैंने कंपनीज में बहुत सारा वर्क किया. ओके. एंड 12+ years ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस आई हैव. ओके. तो 2011 से लेके 2016 जब मैं एमफॉर्म कर रहा था, ओके, एंड जॉब भी कर रहा था एमफॉर्म के बाद, ओके, तो यहाँ पे एक दूसरी कोचिंग एकेडमी है, अहमदाबाद में थी. तो वहां पे मैं एज ए पार्ट टाइम ट्यूटर पढ़ाना चाहता था. संडेज है, सैटरडेज है. ओके. 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वहां पे मैंने सेशंस ले लिए. फार्माकोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ा. तो दूसरी कोचिंग एकेडमी में पढ़ाता था. ओके. सो यस, दिस इज ओवरऑल माय बैकग्राउंड. आई वाज वेरी पैशनेट टुवर्ड द टीचिंग from that days only, during my M.Pharm days only. Okay. उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा मैंने जर्नी स्टार्ट किया. 2019 में मेरे को एक आइडिया आया, ओके, कि 2019 में कि एक गेमिफाइड लर्निंग एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं. जो जो भी मेरे पास नॉलेज है, मेरे इतना स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है, सारा कुछ मैंने किया हुआ है, वो एक गेमिफाइड लर्निंग एप्लीकेशन थ्रू स्टूडेंट्स को देते हैं. ठीक है. बाद में एक गेमिफाइड लर्निंग एप्लीकेशन एंड्रॉइड एज वेल एज आईओएस एप्लीकेशन 2019 में बनाना स्टार्ट किया. 2020 में वी लॉन्च्ड दैट एप्लीकेशन एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ओके. एंड उसके बाद हम लोगों ने नाइपर 2020 का फर्स्ट बैच भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ था. ओके. इफ यू वांट टू सी दिस गेमिफाइड लर्निंग एप्लीकेशन, जस्ट गूगल में एपोमाइंड डालना. वन ऑफ द ग्रेट वे में मल्टीप्लेयर एप्लीकेशन है. आप फ्रेंड्स फ्री में बैठे हुए हो, एक दूसरे के साथ मिलके फ्रेंड्स बना के आप जो खेलना चाहते हो तो भी खेल सकते हो. वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. ओके. तो ये एपोमाइंड एप्लीकेशन बनाया एंड बहुत ही अच्छे वे में एमसीक्यूज वाला बनाया. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ चलो, हम लोगों ने फर्स्ट बैच लॉन्च किया February 7, 2020. ओके. तो उस टाइम 2020 में एक ओरिएंटेशन सेशन लिया. ऐसे ही उस टाइम अहमदाबाद में फर्स्ट ऑफलाइन बैच मैंने चालू किया. ओके. जो फर्स्ट ऑफलाइन बैच था, ओके, हार्डली उसमें 15 स्टूडेंट थे. ओके. 15 स्टूडेंट थे. तो ऑफलाइन बैच मैंने सोचा चलो पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा नाइपर का नॉलेज देंगे, टॉप में टॉप लोगों को नाइपर में पहुंचाएंगे. ठीक है. तो ये जो 15 स्टूडेंट्स का बैच था, वो स्टूडेंट्स बढ़े 20 स्टूडेंट्स बिकॉज कोविड आ गया. ठीक है. तो कोविड 2020 आया, पूरा का पूरा बैच हमको ऑनलाइन करना पड़ा 2 महीने. यहाँ पे अहमदाबाद में, यहाँ पे एक म्यूनिसिपल मार्केट एरिया है, यहाँ पे विजय 4 रास्ता के पास, वहां पे हम लोगों ने बहुत सारा 2 महीने, फरवरी या मार्च, ये बैच चलाया. उसके बाद 23 मार्च को कोविड लग गया. उसके बाद पूरा ऑनलाइन हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया. तो ये जो 20 स्टूडेंट्स का बैच थे, उसमें से 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिसके ऑल इंडिया 12 रैंक था, 76 रैंक था, 104 रैंक था, कोई आरपीसीपी में था, कोई एलएमसीपी में था. ओके. एंड कोई एलजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में था. नेक्स्ट लेवल का हम लोगों ने बैच लॉन्च किया. ओके. एंड यस, उसके बाद हम लोग रुके ही नहीं. उसके बाद जीपैट 2021 से लेके जीपैट 2026 तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने जीपैट में ऑनलाइन पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ाया. ऑफलाइन की बैच भी अहमदाबाद में चल रही है. ओके. सो दिस इज द ट्रिमेंडस जर्नी ऑफ द लास्ट 7 years. नॉट ओनली दिस, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, उसमें भी हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ. फार्मासिस्ट की एंट्रेंस एग्जाम, उसमें बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे हैं. ओके. तो अभी ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, जीपैट, नाइपर, सारी की सारी एग्जाम्स की यहाँ पे प्रिपरेशन वहां पे हो रही है. तो दिस इज द शॉर्ट जर्नी ऑफ द मी एज ए फाउंडर एंड यस, एपोमैन का जर्नी. जस्ट वेट. नेक्स्ट चलते हैं कि देखो, फ्रॉम वन सक्सेसफुल बैच जो नाइपर 2020 में लिया हुआ था. ओके. उसके बाद 2026 तक हम लोग रुके नहीं. ओके. एंड यस, टुडे, यस, जीपैट 2027 2028 अभी आपकी बारी है. ओके. इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द 1 year बैच प्रोग्राम और द 2 year बैच प्रोग्राम, ओके, यस, अमेजिंग जर्नी आज स्टार्ट होने वाली है. आई एम गोइंग टू टेल यू. बट बिफोर दैट, ओके, बी फार्म में से, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक क्वेश्चन रहता है आपके दिमाग में कि बी फार्म है, अभी मैं 3rd year में 7th सेम में हूँ या 5th सेम में हूँ, तो बी फार्म के बाद क्या क्या स्कोप है, किस हिसाब से है. ओके. कहाँ पे मेरे को फ्यूचर बनाना है, फॉरेन जाना है, एमबीए करना है, क्या करूं. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं. ओके. तो आज पूरा का पूरा मैं पूरा का पूरा कंफ्यूजन आपका दूर करने वाला हूं. देखो, अभी स्पेसिफिकली
जो आप अभी बी फार्म में है, ठीक है, तो आपके पास ये मेजोरिटी चार ऑप्शंस रहेंगे। अब 100% में मैं काउंट करूँ ना तो ओके, देखो उसमें फर्स्ट ऑप्शन में देता हूं कि एब्रॉड। ओके, तो यस, एब्रॉड भी जा सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन हो गए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ओके, एम फॉर्म कर सकते हैं। एम फॉर्म के लिए जीपैट का एंट्रेंस एग्जाम नहीं, नेपर का एंट्रेंस एग्जाम, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है, आई एम गोइंग टू टेल यू। तो ये सारा कुछ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अभी एक पहला ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं कि चलो किसी ने एब्रॉड का सोचा कि चलो फॉरेन में जाए, आज की तारीख में ये एब्रॉड में स्पेसिफिकली जाए, ओके। तो यस, सारे के सारे स्टूडेंट्स का पहले ऐसा एम था कि चलो यूएसए में चले जाए, यूके जाए, कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, वहां पे जाके अपना एम्स वगैरह बनाए। 8 से 3 या 4 साल पहले जो जो भी स्टूडेंट्स वहां पे गए, ठीक है, वो लोग सेटल भी हो गए, आगे बढ़ भी गए। लेकिन अभी की हालत में ट्रम्प है, कुछ ना कुछ अपने नए रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह निकालता रहता है, जॉब मिलना भी मुश्किल हो रहा है। वहां पे जो जो भी लोग थे वो भी वापस आ रहे हैं। कनाडा में उससे भी खराब हालत है, तो कनाडा के लोग भी अभी वापस आ रहे हैं, ठीक है। एंड यस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी वगैरह कम होता जा रहा है। तो अभी के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाँ चलो, ये डायरेक्ट मास्टर डिग्री में बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि पैसा बहुत ही हफ्ते लगता है। ऐसा नहीं है 30 लाख 35 लाख यू आर स्पेंडिंग, ओके, पूरा का पूरा यहाँ पे मेहनत भी इतना करो कि आईटीएस दो, जीआरई दो, टॉफल दो, ओके, उसके बाद वहां पे जाओ, ओके। तो यस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी थिंग, ओके। और उसके बाद भी वहां पे जाके 2 साल 2.5 साल के बाद वापस आओ, ओके। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि जो वापस भी आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसेशन। तो ये अभी पाथ चूज नहीं करते। अभी कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं, देखो, पहले जीपैट क्रैक कर लो, जीपैट के बाद नाइपर और टॉप इंस्टीट्यूट पे चले जाओ, मास्टर डिग्री वहां पे कर लो। उसके बाद भी आप जो पीएचडी में वहां पे जाना है, तो पीएचडी में भी आपका स्कोप रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई करके वहां पे जाएंगे, तो डायरेक्टली आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 4,000 5,000 डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी स्टाइपेंड मिलेगा, कोई खर्चा नहीं होगा, ओके। एंड यस, जब भी ऐसी हार्ड डिग्री रहेगी पीएचडी जैसी, तब आप आराम से वहां पे जॉब वगैरह में भी सर्वाइव कर पाओगे, ओके। तो यस, दिस इज द अनदर वे। बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट है कि जैसे वो जीपैट क्रैक किया, नाइपर में गए एंड वहां पे पीएचडी में एडमिशन ले लिया। एक एग्जांपल लेता हूँ, हेत व्यास करके एक लड़का था हमारी बैच में, नाइपर 2020 में बैच में लड़का था। उसने क्या किया कि जीपैट में उसका 2900 रैंक था, ओके। एंड उसको कहीं से पता चला कि ये लोग एपोमाइंड वाले नाइपर का बैच नया लेके आए हुए हैं, ठीक है। वो ओरिएंटेशन सेशन में आया था 7 फरवरी वाली में। तो उसने उस टाइम बैच ज्वाइन कर लिया कि यस, मेरे को नाइपर करना है, एपोमाइंड से पढ़ना है। नाइपर ज्वाइन कर लिया, ऑल इंडिया उसका 414 रैंक आ गया, ठीक है। एंड दैट इज अ वंडरफुल थिंग। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था। एंड उसको एक स्पेसिफिक इंक्लिनेशन था कि मेडिसिन केमिस्ट्री में ही जाना है, ओके। तो नाइपर अहमदाबाद मेडिसिन केमिस्ट्री में उसको मिल गया, और भी ब्रांच में मिल सकता था, मेडिसिन केमिस्ट्री एज वेल एज द मेडिकल डिवाइसेस एंड ऑल, ओके, मेडिकल डिवाइसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल। बट मेडिसिन केमिस्ट्री में उसने एडमिशन ले लिया। एंड वहां से उसने अपना जर्नी चालू किया, 2 साल लगातार नाइपर अहमदाबाद में पढ़ा। एंड उसके बाद उसको ऐसा लगा कि चलो फ्यूचर में फॉरेन में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। बहुत सारी यूएस की अलग अलग इंस्टीट्यूट में उसने इंटरव्यूज वगैरह दिए, बहुत सारे इंटरव्यूज भी क्रैक किया। एंड अभी स्टीवन यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क में अभी पीएचडी कर रहा है, ओके। ऑलमोस्ट पीएचडी खत्म होने वाला है, वहां पे 5 साल पीएचडी लगता है। तो 2022 में वो गया हुआ था, आज 4 साल भी होने हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड उसके बाद भी उसका एक जूनियर है, ठीक है, वो जूनियर को भी वही इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली एज ए रेफरेंस वो वहां पे लेके गया, ठीक है। तो उसने, वो उसके जूनियर थे, उसने एमएस यूनिवर्सिटी में से मेडिसिनल केमिस्ट्री किया हुआ था, ओके, एलजे में ही था, ओके। तो यस, उस हिसाब से भी आप जा सकते हो। हमारी ट्यूटर जो एपो माइंड में बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, वो शिवानी वैद्य मैडम, ओके, वो ऑस्ट्रेलिया से सेशंस वगैरह लेती थी। अहमदाबाद में कोविड के टाइम यहाँ पे आई हुई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फार्माकोलॉजी पढ़ाया। उसने एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पास आउट किया हुआ था। उसके बाद वो नाइपर में अहमदाबाद में फार्माकोलॉजी मिल गया, ऑल इंडिया उनका 280 रैंक था, फार्माकोलॉजी मिल गया था। फार्माकोलॉजी में नाइपर में जाने के बाद उसका 9.97 सीजीपीए था। ये सारे के सारे इंटरव्यूज वगैरह दिए, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में से पीएचडी किया। एंड वहां पे अभी पीएचडी भी खत्म हो गया है। राइट नाउ पोस्ट डॉक के लिए वो अभी यूएस में अभी गई हुई है, ओके। तो यस, दिस इज द जर्नी, दिस इज द
एक्चुअल स्टूडेंट्स रोड मैप कि चलो अभी के लिए चलो मास्टर डिग्री करने के लिए कैनेडा में तो मास्टर डिग्री बहुत ही टफ है। 9 जैसा आपको आईटीएस का स्कोर है तो ही मास्टर मिलेगी, मास्टर डिग्री मिलेगा, अदरवाइज को डिप्लोमा का ही डिग्री मिलता है। ओके, तो यस अभी के लिए ये सिचुएशन थोड़ा सा कंबरसम है। अगर आप सोच रहे हो ओके तो थोड़ा सा आप सोच विचार करके भी आप जा सकते हो। ओके, तो ये रहा स्टडी अब्रॉड। दूसरा, एमबीए आफ्टर द बीफॉर्म। ओके, तो देखो एमबीए है आपको करना है, वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओके, बीफॉर्म के बाद बहुत सारे लोग एमबीए में करते हैं। आई हैव सीन लोग आईआईएम्स में भी गए हुए हैं, एनएमआईएमएस में भी गए हुए हैं। वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सिम्बायोसिस में भी गए हुए हैं, एफएमएस जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट में। लेकिन उसके लिए आपको एप्टीट्यूड करना पड़ेगा, क्वांट करना पड़ेगा, रीजनिंग करना पड़ेगा, 1.5 साल 2-2 साल लगातार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एनएमआईएमएस में एडमिशन लिया, उसमें भी 1.5 साल 1-1 साल बहुत नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन किया था आफ्टर द एमफॉर्म। ओके, तो यस आपको भी ऐसे एमबीए जो कॉलेज करनी है तो यस ये एप्टीट्यूड, क्वांट एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग ये सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें फार्मा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट अभी से बीफॉर्म के बाद जो टॉप इंस्टीट्यूट एमबीए में जो टारगेट कर रहे हो तो बॉस टॉप आईआईएम जो 6 आईआईएम है, अहमदाबाद है, बैंगलोर है, कलकत्ता है। ओके, ये आईआईएम्स में है। ओके, उदयपुर है, अपार्ट फ्रॉम एनएमआईएमएस मुंबई है, सिम्बायोसिस पुणे है, एफएमएस दिल्ली है। ये ही टॉप की 20 कॉलेज पकड़ो, वही के वही एम रखो तो ही आपका फ्यूचर सस्टेन हो पाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज जो कोई भी एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट में यहाँ पे एमबीए कर लिया, यहाँ से एमबीए कर लिया, ओके, तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यस एमबीए करो तो नेक्स्ट लेवल की इंस्टीट्यूट में से ही करो। ठीक है, तो वो एक हो गया। उसके बाद अभी जॉब पाथवे ले लिया आपने कि चलो बीफॉर्म के बाद जॉब ले लिया मैंने, तो बॉस जॉब में भी बहुत ही टक्कर वाला कंपटीशन है। हार्डली बीफॉर्म के बाद 12,000 से लेके 18,000 तक का जॉब मिलेगा। 18,000 तक का भी जॉब तब मिलेगा जब आपको अच्छा रेफरेंस वगैरह होगा, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब जाके। ओके, तो यस ये प्रोग्रेस थोड़ा सा आपका स्लो हो जाएगा। एंड मास्टर डिग्री करोगे तो आपको फ्यूचर में जब भी आपका क्या है कि अपॉर्चुनिटी वो मिलेगा आपको कि हाँ कि चलो आपको जंप लेने हैं, आगे बढ़ना है। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग। ओके, जस्ट वेट। ओके, अभी मेजोरिटी ऑफ द पाथवे जो अभी जो स्टूडेंट ले रहे हैं, ओके, वो है जीपैट एज वेल एज द नाइपर पाथवे। ओके, तो अभी ये जीपैट एज वेल एज द नाइपर पाथवे अब्रॉड का प्लान नहीं है, एमबीए में भी कंफ्यूजन वगैरह है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जॉब भी नहीं करना है। ठीक है, तो अभी देख जीपैट एज वेल एज द नाइपर शुड बी योर एम। ओके, एंड अभी के लिए ये सारे के सारे लोग यही एम करते हैं। क्यों? जीपैट नाइपर इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया में गुजरात लेवल का, सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं, तो आपको भी आइडिया है कि हाँ चलो यही पाथवे भी ले सकते हैं, ये पाथवे भी ले सकते हैं, कौन सा मेरे को लेना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ चलो जो भी बी फॉर्म वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो बी फॉर्म वाले बच्चे का एक ही ड्रीम होना चाहिए। आप अभी एक्स वाई जेड कॉलेज ले लिया है आफ्टर द 12th, इट विल नॉट मैटर, बट जो नाइपर में आपको एडमिशन मिलेगा तो आपका वैल्यू 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। जैसे आईआईटीज के लिए ओके ऐसा है कि मेरे को आईआईएम्स में जाना है, ओके, एम्स जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट मेरे को क्रैक करना है। ओके, जैसे जिलो डॉक्टर लोगों का ड्रीम होता है, वैसे हमारे बी फार्म के लिए स्पेसिफिक है कि हाँ चलो यहाँ पे क्या नाइपर एम करे। नाइपर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, नेक्स्ट लेवल का नाइपर्स है। नाइपर्स में टॉप एम आपको चाहिए। नाइपर मोहाली हो गया, नाइपर अहमदाबाद हो गया जो गांधीनगर में है, नाइपर हैदराबाद, ये 3 एम होने चाहिए। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस वगैरह भी है, आई विल लेट यू नो कौन कौन सी ब्रांचेस क्या क्या है किस हिसाब से। ओके, बट यस एम शुड बी द नाइपर, एंड नाइपर के लिए आपको जीपेट एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। जो जीपेट एंट्रेंस एग्जाम है वो 3rd ईयर में भी आप क्रैक कर सकते हो, 4th ईयर में भी क्रैक कर सकते हो, एनी विच वेज। ओके, तो यस जीपेट पहला हर्डल है वो क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही नाइपर आप एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे। आई विल गाइड यू किस हिसाब से रहेगा। ओके,
अभी जीपैट, ओके, तो जीपैट में स्पेसिफिकली ये बेटर पाथवे है, किस हिसाब से है पूरा कुछ मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं कि जीपैट के बेनिफिट्स वगैरह क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, देखो, पहले तो जीपैट एग्जाम होता क्या है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, वो बी फार्म में से एम फार्म में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, थर्ड ईयर में भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो एंड फोर्थ ईयर में भी देना है रैंक के लिए। अगर आपने फोर्थ सेम अभी खत्म हुआ है तो दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड अभी जो फोर्थ ईयर है, अभी जो 7 सेम में हो, तो अभी नेक्स्ट 9 मंथ्स बहुत ही क्रूशियल आना है, आपको भागना पड़ेगा कैसे भी करके, ये जीपैट कैसे भी करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी में ऐसा है कि थर्ड ईयर एज वेल एज द फोर्थ ईयर दोनों के दोनों वैली एलिजिबिलिटी है। ओके, जीपैट क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं पहले तो। ओके, देखो, पहले एक तो है कि मास्टर डिग्री में कोई भी जगह पे गुजरात में गवर्नमेंट में भी आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको पहला सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो आपको पहले मिलेगा चांस, ओके, जीपैट क्रैक किया होगा तो। दूसरा, नाइपर जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाना है, ओके, तो बॉस जीपैट क्रैक करना जरूरी है। जीपैट क्रैक किया होगा तो ही आपने नाइपर का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ठीक है, तो यस, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू, बट यस, आपको नाइपर में जाना है तो जीपैट लिखनी ही पड़ेगी। जीपैट थर्ड ईयर में क्रैक कर दो तो भी चलेगा एंड फोर्थ ईयर में भी कर सकते हो। ठीक है, 12,400 रुपये स्टाइपेंड आपको मिलेगा। ओके, तो यस, दिस इज द ग्रेट थिंग। ओके, पर मंथ के हिसाब से 12,400 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है, तो यस, अप्रोक्सीमेटली आपको 2,97,400 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा 2 साल के लिए, 24 मंथ्स के लिए। तो वन ऑफ द ग्रेट थिंग, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल हो जाएगी। ओके, तो आप रेज्यूमे भी दिखा पाओगे। ओके, एंड यस, सारी की सारी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट वन ऑफ द ग्रेट बेनिफिट ये रहेगा जीपैट का कि चलो नाइपर एक ऊपर लेवल की एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ओके, तो यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक एग्जांपल मैं देता हूं। ओके, कानन कालिया करके एक लड़की थी हमारी बैच में। ओके, ऐसे मैं गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज गांधीनगर की, ठीक है, तो मैं उनकी कॉलेज में गया था, वहां पे एक सेमिनार लिया हुआ था कि क्यों थर्ड ईयर में एंट्रेंस एग्जाम करना चाहिए एंड ऑल। ओके, किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ओके ना, हम लोगों ने जैसे ही बैच चालू किया हुआ था, जैसे आप फिफ्थ सेम में हो बैच चालू कर रहे हो, ठीक है, वैसे ही बैच चालू किया, उसने बोला कि आई वांट टू जॉइन द एपोमाइंड एकेडमी एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। एपोमाइंड एकेडमी ज्वाइन कर लिया, ऑल इंडिया उसका थर्ड ईयर में जीपैट में 271 रैंक का, कितना, 271 रैंक। ओके, फोर्थ ईयर में भी नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन किया, नेक्स्ट लेवल का पढ़ाई किया एंड ऑल। ओके, एंड उसका रैंक आया ऑल इंडिया 9th रैंक। ओके, नाइपर में भी ऑल इंडिया 41 रैंक लेके आई। ओके, तो यस, पहले जीपैट को आपको होना चाहिए कि जीपैट थर्ड ईयर में एकदम बेस क्लियर कर दो, थर्ड ईयर में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लो, वो पहले होना चाहिए। ओके, कि थर्ड ईयर से ही कैसे भी करके करना है एंड चलो फोर्थ ईयर में आपको रैंक के लिए लड़ना है। ओके, बट यस, चलो थर्ड ईयर में अभी चालू कर रहे हो अभी के जर्नी, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है कि चलो 7 सेम से भी की जर्नी स्टार्ट करके ऐसे भागे कि जीपैट भी क्रैक कर लिया, नाइपर भी क्रैक कर लिया, अभी नाइपर में बैठे हुए हैं। ओके, तो इट्स नेवर टू लेट, बट यस, जितना अर्ली प्रिपरेशन करोगे टाइम आपको ज्यादा मिलेगा, रिवीजन का एंड ऑल। ओके, एवरीथिंग, एंड यस, इट विल बी गुड फॉर यू। बात करते हैं जीपैट। ओके, कि जीपैट में मेनली होता क्या है। देखो, जीपैट की एंट्रेंस एग्जाम नेशनल बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करती है, NBEMS है। ओके, मेनली पहले जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए वाली थी वो कंडक्ट करती थी, अभी ये बॉडी कंडक्ट कर रही है। ओके, 125 क्वेश्चन। ओके, जो एक सच मिला तो +4 मार्क, नहीं तो नेगेटिव मार्क, 500 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल 500 मार्क्स का पेपर रहेगा। अभी ये 500 मार्क्स में मेजोरिटी ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्यूटिक्स, उनके 38 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी के 28 क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी के 11 क्वेश्चन अलाइड सब्जेक्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले बोलता हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो 38 क्वेश्चन रहते हैं, ओके, उसमें पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद
फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्री आ जाएगी। फार्मास्यूटिक्स यहाँ पे 38 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन फार्मास्यूटिक्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जैसे यूनिट ऑपरेशन जो आपने फर्स्ट सेम सेकंड सेम में पढ़ा होगा, यूनिट ऑपरेशन, बाद में फिजिकल फार्मेसी भी आओगा जो रियोलॉजी, माइक्रोमेटिक्स एंड ऑल, उसके बाद डोजेस फॉर्म्स चालू होंगे जो 6 सेम वगैरह में होंगे, तब टैबलेट्स, कैप्सूल, पेरेंटल, एंड लास्ट में जो 7 सेम वाला एनडीडीएस पार्ट, बायोफार्मास्यूटिक्स का पार्ट, पूरा फार्मास्यूटिक्स ऐसे डिवाइडेड है। फार्माकोलॉजी अकेला नहीं है, फार्माकोलॉजी में आपने पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा होगा सेम 1 सेम 2 में, वो भी इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, अलाइड साइड इफेक्ट, ड्रग इंटरैक्शन, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यस, इस हिसाब से पूरा का पूरा सब्जेक्ट वगैरह ओके। बट यस, जीपैट एंट्रेंस एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ चलो, कंपटीशन इज ग्रोइंग एवरी ईयर। ओके, कि 2021 में जो बच्चे 45,000 स्टूडेंट से बैठते थे, अभी 2025 में 70,000 से 80,000 बच्चे बैठ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन थ्रू कोने कोने में अभी बढ़ रहा है। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे बैठे बैठे आप कहीं पे सूरत से होंगे, कहीं पे इंदौर सूरत से होंगे, कहीं पे आप नडियाद से होंगे, वापी से होंगे, बड़ौदा से होंगे, अहमदाबाद से होंगे। ओके, यहाँ पे बैठे बैठे आई एम प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस फॉर द जीपैट नाइपर एंड ऑल, एंड जीपैट में एडटेक स्टार्टअप भी बहुत बढ़ रहे होंगे, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो 70 to 80,000 स्टूडेंट जीपैट के लिए अपियर करते हैं, और उसमें से भी आपको टॉप 10% में रैंक लाना होगा। ओके, ओनली 10% स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पे जैसे अप्रोक्सीमेटली 70,000 बच्चे बैठते हैं, तो ओनली 7,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं ये जीपैट में। तो यस, ये आपको पार करना पड़ेगा 70,000 में से, टोटल आपको 7,000 में रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके होगा। एंड जो 7,000 में आ जाओगे, ओके, तो आपको 12,400 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, वो 24 मंथ्स के लिए मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख का स्टाइपेंड आपको मिलेगा। ओके, तो यस, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट। ये ओनली 7,000 to 8,000 स्टूडेंट्स है, उन लोगों को ही बेनिफिट मिलता है ये स्टाइपेंड का। एंड ये जो 7 to 8,000 स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई होते हैं, वो ही नाइपर का फॉर्म फिलअप कर पाते हैं, क्योंकि नाइपर का फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको बताना होगा कि जीपैट क्वालिफाई है कि नहीं, एंड देन यू बी एबल टू सबमिट द नाइपर एप्लीकेशन फॉर्म जीपैट स्कोर कार्ड करके। ठीक है, तो यस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं कि यस, जीपैट क्वालिफिकेशन हो गया। ओके, आपको एक बार तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ओके, तो फर्स्ट, नाइपर का अपॉर्चुनिटी तो है ही है। ओके, नाइपर में हम लोग बात भी करने वाले हैं कि नाइपर में लोग जाने के लिए क्यों क्रेजी होते हैं। ओके, नाइपर रिगार्डिंग भी बात करेंगे ही करेंगे कि नाइपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, एवरीथिंग। बट चलो, जीपैट क्वालिफाई हो गया तो नाइपर में जा पाओगे। उसके साथ साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि चलो, आईआईटी बीएचयू जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट है, ओके, उसमें भी आप जा सकते हो। अभी आईआईटी बीएचयू में क्राइटेरिया क्या है वो मैं बताता हूं। जीपैट क्वालिफाई किया, आईआईटी बीएचयू का फॉर्म फिलअप किया, ओके, जीपैट क्वालिफाई किया है, तो वो लोग आपको बुलाएंगे वहां पे कि हमारी एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो। आईआईटी बीएचयू अपना खुद का 100 क्वेश्चंस का एग्जाम लेगा, उसमें भी आपने देखो क्वालिफाई कर लिया उनका आईआईटी बीएचयू का एग्जाम, ओके, तो यू कैन परस्यू मास्टर डिग्री फ्रॉम आईआईटी बीएचयू आल्सो। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि आईआईटी बीएचयू में से भी होता है। आईसीटी मुंबई, अभी आईसीटी मुंबई जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए लोग पागल होते हैं। ओनली 24 सीट्स अवेलेबल है। हम लोग तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गुजरात से है, ओके, बाकी મહારાષ્ટ્રની પબ્લિક છે ને ત્યાં પડાપડી કરતી હોય છે, ઓકે, કે હા ચલો મારે આઈસીટીમાં જવું છે, આઈસીટીમાં જવું છે, ઓકે, ધેટ લેવલ ઓફ ધ क्रेजीनेस इज देयर। आईसीटी, आईसीटी पहले उसका नाम था यूडीसीटी, 1951 में स्टार्ट हुआ था तब, ओके, एंड अभी उसका नेम हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। थोड़ा बहुत सर्च करना आईसीटी, बट यस, वन ऑफ द ग्रेट है जो आपका आईसीटी में हो जाए। लेकिन आईसीटी इज इजी नहीं, हलवा नहीं है। टॉप 200 टॉप 300 में रैंक आता है, तब जाके आईसीटी मिलता है। बिट्स एचडी जो बिट्स पिलानी राजस्थान में है,
that is also going to be one of the most important college. Okay, तो yes, बिट्स पिलानी भी you can't miss that. एंड दूसरा स्टाइपेंड तो आपको मिलने ही वाला है, जो स्टाइपेंड मिलेगा एंड ऑल, ओके, आप रेज्यूमे भी बता पाओगे। ओके, तो यस, जिपैट क्वालिफिकेशन हुआ तो और टॉप इंस्टीट्यूट रहेगी ऑल ओवर इंडिया लेवल की, जिसमें नाइपर हो गया, आईसीटी हो गया, आईआईटी बीएचयू हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, ओके, और अदर टॉप एनआईआरएफ रैंकिंग, सारे के सारे में आप एडमिशन ले पाओगे। ओके, बट यस, जिपैट मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नाइपर, जो सब लोग राह देख के बैठे हुए हैं, ठीक है, कि चलो नाइपर में लोग जाने के लिए क्यों इतने होते हैं कि चलो नाइपर 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 में जाना है। लेट मी गिव सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द नाइपर। देखो, नाइपर, सबके दिमाग में एक चीज होता है, पैसा, મની। ઓકે, આપણે ગુજરાતીઓના બ્લડમાં તો એ જ હોય કે આ ચલો કેટલા જલ્દી શોર્ટકટ લઈ લઈએ આપણે, તો ઓછામાં ઓછા વર્ષે નજીકની નજીક એજમાં, ઓકે, એટ ધ એજ ઓફ ધ 20-24 માં મોટા મોટું પેકેજ મળે। ઓકે, તો યસ, આપણા બધા ગુજરાતીઓમાં એક જ વસ્તુ હોય કે ચલો મની મેટર્સ અ લોટ। મની હશે તો કહેવાય ને કે બહુ સારી રીતે તમે લાઈફસ્ટાઈલ અપગ્રેડ કરી શકશો અને તમે આગળ વધી શકશો। ओके, तो फर्स्ट बेनिफिट कि हाँ चलो लोग प्लेसमेंट के लिए वहां पे जाते हैं, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करें, ठीक है, तो नाइपर में फार्मा एमबीए में जिसने कोर्स लिया हुआ था, उसमें 23 lakhs का पैकेज ऑफर हुआ था। एसेंचर करके कंपनी आई थी। ओके, तो वॉज वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उससे अगले साल, लास्ट ईयर की बात करूं, वही एसेंचर करके कंपनी आई। ओके, उसने पैकेज बढ़ा दिया, 27 लाख का पैकेज दिया था। ओके, तो यू कैन बी वन ऑफ देम। अच्छे से जीपैड निकालो, नाइपर निकालो, नाइपर में वहां पे फार्मा एमबीए जैसा बड़ा कोर्स ले लो। वहां पे भी कंपटीशन तो रहेगी, 60 सीट्स वगैरह, आप तो 60 सीट्स लोग, 60 लोग कंपीट करेंगे, बट यस, वहां पे 60, वहां तक पहुंचो तो सही, 60 कंपीट करेंगे, उसके बाद टॉप 4 या टॉप 5 लोगों को ये इतना पैकेज मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को चलो 20 lakhs का भी मिलता है, 15 lakhs का भी मिलता है, 10 lakhs, 12 lakhs, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स कैपेसिटी। बट बॉस, आप 23 की एज में भी 10 lakhs से स्टार्ट कर रहे हो। ओके, देन दिस इज गोइंग टू बी ऑसम थिंग। ओके, नॉट ओनली फार्मा एमबीए, वहां पे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, एनालिसिस, सब में टॉप पैकेजेस देते हैं, 8 lakhs, 10 lakhs एंड ऑल। ओके, तो फर्स्ट पैकेजेस के लिए गो फॉर दी नाइपर। एम फॉर्म तो करना ही करना है, तो बेटर है कि चलो नाइपर से करो, ठीक है। उसके बाद और अदर बेनिफिट्स की बात करें, ठीक है, तो नाइपर में स्पेसिफिकली एक ऐसा है कि वहां पे रिसर्च लेवल का फैसिलिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। जैसे आप मोहाली में है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, ये 3 प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे देखो, सब लोगों का ऐसा ही होता है कि चलो मोहाली में जाए। ओके, बट यहाँ पे अहमदाबाद में, मैंने गुजरात में बहुत पास्ट ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने फेस किया हुआ है, उनके पेरेंट्स को भी देखा हुआ है, दे आर नॉट रेडी, कि जिनमें स्पेसिफिकली गर्ल्स है, उनको वो मोहाली भेजने के लिए रेडी नहीं होते, हैदराबाद भेजने के लिए रेडी नहीं होते। ओके, तो यस, वो लोग अहमदाबाद चूज करते हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद में है, सेफ है। अपना गुजरात में છે, અમદાવાદમાં, ગાંધીનગરમાં છે, ગાંધીનગરમાં હોસ્ટેલ બધા સેફ હોય છે, તો ગર્લ્સ માટે સિક્યોર એન્ડ સેફ પ્લેસ। ઓકે, તો યસ, અમદાવાદમાં એ રીતે લેતા હોય છે। બટ યસ, जो आपको ऐसा पेरेंट्स फ्री में बोले कि चलो गो फॉर द मोहाली, गो फॉर द हैदराबाद, ओके, एंड गो फॉर गुवाहाटी ऑल्सो, ओके, दैट्स ऑल्सो गुड। तो आंखें बंद करके चले जाना, बिकॉज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या मिलेगा वो मैं बताता हूँ। नाइपर में आप जाओगे ना, तो नाइपर में अहमदाबाद में भी जाओगे या मोहाली, हैदराबाद वगैरह में, तो वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी रहेगा। एंड लाइफ में एक बार हॉस्टल का आपको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेट थिंग, वो हॉस्टल की लाइफ आपको बहुत कुछ सिखा देगी। जैसे कोई एक आपका जो रूममेट है, आप वहां पे सिलेक्ट नहीं कर पाओगे किसके साथ रहना है तो वो महाराष्ट्र से होगा, माइट बी पॉसिबल बंगाल से होगा, माइट बी पॉसिबल बैंगलोर से होगा, को केरला से होगा। तो अलग अलग लोगों के साथ, रूममेट्स के साथ आपको क्या है कि अपना ये सारा कुछ आपको आगे लेके जाना होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स भी बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सारे नाइपर में लोग अलग अलग इंडिया में से टॉपर्स वहां पे आएंगे, तो उनका उनका थॉट्स क्या है, उनका आइडियोलॉजी क्या है, एक नाइपर का पूरा का पूरा कम्युनिटी मिलेगा जो सीनियर्स के साथ है एंड ऑल। तो बॉस, उसके लिए नाइपर में जाओ, ये सारे के सारे एक्सपीरियंस के लिए जाओ, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
अभी आप गांव से हो, ओके, तो यस दैट्स योर डेस्टिनी कि हाँ चलो अभी यहाँ पे जहां पे भी आपका बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, लेकिन वो डेस्टिनी को नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाना है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो वो आपके हाथ में है। ठीक है कि यस मेरे को मोहाली में जाना, हैदराबाद में जाना, हॉस्टल लाइफ एंजॉय करना है, एक नेक्स्ट लेवल का मेरे को लाइफ चाहिए, देन बॉस प्रिपरेशन में आज से अभी से आपको लगना पड़ेगा। डायरेक्टली अभी से पेरेंट्स को मत बोल देना कि मेरे को मोहाली जाना, हैदराबाद जाना है एंड ऑल। ओके, पहले रैंक लाओ, ओके, वो कैपेबल बनाओ, पहले जीपैड क्रैक करो, पहले नाइपर क्रैक करो, नाइपर में टॉप 50 टॉप 100 में रैंक लाओ, उसके बाद बोलो कि यस आई दिस इज माय ड्रीम टू गो फॉर द मोहाली, दिस इज माय ड्रीम कि मेरे को हैदराबाद जाना है, ये फार्मा एमबीए करनी और सूटिक्स का कोर्स कर दे। तब पेरेंट्स जाके मानेंगे कि हाँ चलो यार कुछ तो उखाड़ा हुआ है मेरे लड़के ने और लड़की ने, ओके, एंड देन दे विल अलाउ। ओके, और नहीं अलाउ करते तो हमारी टीम बैठी हुई है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ है, एट द एंड मोमेंट उन लोगों ने बोला हुआ है कि चलो इतना अच्छा रैंक आया हुआ है, टॉप 100 में रैंक लाया हुआ है, उन लोगों ने पेरेंट्स के साथ हम लोगों ने काउंसलिंग भी किया हुआ है, एंड दे अलाउड कि हाँ चलो मोहाली सेफ है, हैदराबाद भी सेफ है, क्या कि हॉस्टल फैसिलिटी एंड ऑल। ओके, तो यस बॉस जाओ एंड एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि ये एक हॉस्टल लाइफ बार बार नहीं मिलेगा, बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते रहेंगे एंड होते रहेंगे, एंड एक रहेगा कि चलो प्राइड मूवमेंट आपके लिए भी रहेगा कि जिप पैड क्रैक किया, नाइपर क्रैक किया, इतना पढ़े, एंड यस टॉप के टॉप इंस्टीट्यूट में आप है। ओके, तो दैट सेंस ऑफ प्राइड, उसके साथ साथ स्टाइपन और उसके साथ साथ आगे बढ़ने का ड्रीम, दिस इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट लेवल थिंग। ओके, तो यस आई डू सजेस्ट कैसे भी करके गो फॉर दी नाइपर। नाइपर में इट्स नॉट इजी, अलवा नहीं है। ओके, नाइपर में स्पेसिफिकली 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 120 मिनट्स में। ओके, तो सोचो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल के आपको सॉल्व करने होंगे। स्पीड रहेगा, एक्यूरेसी रहेगा, स्ट्रेटजी रहेगा, जो जो भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा जो 2 साल में, वो 2 घंटे में निकालना होगा। अभी नाइपर 2026 ऐसा आया फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि उन्होंने 120 मिनट्स अभी 150 मिनट्स कर दिया है। ठीक है, तो यस इस बार 150 मिनट्स होने वाला है, बट स्पेसिफिकली एप्टीट्यूड रीजनिंग जीके वाला पोर्शन लोगों ने बढ़ा दिया है इस बार। ये 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 120 क्वेश्चन फार्मा के रहेंगे, 80 क्वेश्चन आपके जीके एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड ऑल रहने वाले हैं। क्योंकि अभी नाइपर में ऐसा हो रहा है कि ओनली फार्मा से काम नहीं चलेगा, स्पेसिफिकली जो कंपनीज रिक्रूट करने आती है वो लोग एप्टीट्यूड रीजनिंग के पहले टेस्ट लेती है एंड उसके बाद ही अच्छा पैकेज देती है। तो आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग आना चाहिए। तो अभी से जो आप 3rd ईयर 4th ईयर में हो, तो कैसे भी करके मैथ्स रीजनिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर्स हो गया, ये रेशियो प्रपोजन होगा, कैसे भी करके एप्टीट्यूड तो जितना सॉल्व करो बेस्ट है। जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इंग्लिश में वोकेबुलरी अच्छा करोगे बेस्ट है। तो अभी से लग जाओ कि नाइपर में जाना है तो कैसे भी करके 1 आध घंटे 1.5 घंटे ये सब एक्टिविटी करो, देन इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग फॉर यू। ओके, तो ये होगा रिगार्डिंग द नाइपर कि हाँ चलो एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसा है। ओके, हेत व्यास का मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है, कि हाँ चलो 3000 उसका रैंक था जीपैड में, नाइपर में अप्रोक्सीमेटली 400 415 रैंक लेके आए, नाइपर अहमदाबाद में लिया एंड पीएचडी अभी यूएस में कर रहा है। ठीक है, तो वो उसकी बात करूं जो हेत व्यास के, तो वो भी सोमनाथ के नजदीक एक छोटे से गांव में रह रहा था। ठीक है, हम लोगों ने 2020 में जब ऑफलाइन बैच में से ऑनलाइन में स्विच किया ना, तो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह में थोड़ा बहुत ग्लिचेस आ रहा था, एग्जामिनेशन पोर्टल एंड ऑल। ओके, रात को 1 बजे 2 बजे जब इंटरनेट उसके घर में अच्छा आता था ना, तब सारी की सारी एग्जाम्स वगैरह देता था, सारी की सारी मॉक टेस्ट वगैरह देता था, एंड यस तब जाके नाइपर में 400 अराउंड रैंक लेके आया। नॉट ओनली दैट, वहां से अहमदाबाद में भी आया, अहमदाबाद में अभी यूएस में कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चलो इफ यू आर फ्रॉम द स्मॉल विलेज, जैसे छोटे गांव से हो, तालुका से हो, वहीं से, ओके, दैट विल डिसाइड योर डेस्टिनी। डेस्टिनी आपको डिसाइड करनी है, वो आपको खुद से डिसाइड करनी होगी कि वेयर आई वांट टू गो अहेड इन फ्यूचर। ओके, तो यस ये हेत व्यास का क्लासिक एग्जांपल है कि गांव से लेके यूएस का जर्नी वेरी 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 इंस्पायरिंग। ओके, एक कावेरी कलानी करके लड़की थी हमारी बैच में, ठीक है, एल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 2021 बैच में थी। अभी 2021 बैच में उसने उसने किया, अभी ऑल इंडिया उसका जीपैट में 280 अराउंड रैंक आ गया, नाइपर में उसका 259 रैंक था, उसने फार्मा एमबीए सिलेक्ट किया,
नाइपर एमबीए में भी, फार्मा एमबीए में वहां पे नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशंस किया, नेक्स्ट लेवल का किया, ओके। एंड अभी 12 lakhs पर एनम पैकेज पे उसने स्टार्टिंग एमएसडी में चालू किया। अभी तो 2 साल उसका एक्सपीरियंस भी हो गया है, 2 ढाई साल का, तो अभी तो 17-60 lakhs पैकेज पे होगी, ठीक है। बट यस, वो कावेरी भी एक अमरेली की लड़की थे, ओके। ऑनलाइन बैच में ज्वाइन किया, ऑनलाइन बैच में अच्छे से पढ़ी एंड शी सिक्योर्ड हर ड्रीम, ओके। तो बॉस, आजकल ऑनलाइन में भी जो आप फोकस्ड के साथ रहोगे, हमारे साथ कनेक्ट रहो, जो जो भी आपको माइंड वाले टास्क दे रहे हैं आपको एकेडमी में आने के बाद, चलो इतना करना, इतना प्रिपरेशन करना, इतना टास्क करना है, ओके, इतना नेक्स्ट लेवल का करो, सारे की सारी एग्जाम्स भी दो, ओके। डेफिनेटली होगा, होगा एंड होगा ही, ओके। तो यस, दिस आर द एग्जांपल्स के यस इन लोगों ने अचीव किया हुआ है, ऑनलाइन बैच में भी फोड़ा हुआ है सारा कुछ, ओके। एंड अभी टॉप में टॉप अभी बैठे हुए हैं, ओके। तो नाउ इट्स फॉर यू ऑल्सो, ओके, कि यस, ऑनलाइन एज वेल एज द ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन उन लोगों के पास ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं था 2021 2022 बैच के पास, ओके। 2023 से हम लोगों ने ऑफलाइन चालू किया। तो इफ यू वांट टू फील कि ऑफलाइन में ज्वाइन करना है, ऑफलाइन बैच अहमदाबाद में, तो नीचे एड्रेस दिया हुआ है, नवरंगपुर आलम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वहां पे भी हमारा बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग चलता है, वहां पे भी आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। वी विल टॉक दैट लेटर, क्या चलो बैच में क्या क्या मिलने वाला है, किस हिसाब से रहेगा। बट यस, व्हाई डू स्टूडेंट्स एम फॉर द नाइपर, ओके। तो देखो, नाइपर में एक तो बता दिया कि चलो पैकेजेस के हिसाब से नेक्स्ट लेवल रहेगा, ओके। वहां पे जो फैकल्टीज रहते हैं ना, पीएचडी नहीं, पोस्ट डॉक जैसी डिग्रीज होती है उन लोगों के पास, उसके कनेक्शंस इतने स्ट्रांग होते हैं एंड इंडस्ट्री में बहुत सारा उसका नेम होता है। 15-15 20-20 ईयर्स के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेके लोग नाइपर का फैकल्टी मिलते हैं। तो आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो बुकिश नॉलेज नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, रिसर्च बहुत ही नेक्स्ट लेवल का रहेगा, एल्यूमिनियम नेटवर्क एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, करियर पाथवे एकदम जो नेक्स्ट लेवल के पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम एक्सेलरेट आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी जिपैट क्वालिफाई नहीं है तो क्या, अभी तो पूरा का पूरा मैंने बता दिया कि चलो जिपैट करना है, कैसे भी करके करना है, जिपैट क्रैक करो। 70,000 स्टूडेंट जो बच्चे दे रहे हैं उसमें से 7,000 में आओ, 7,000 जो क्रैक हुआ तो आप नाइपर में जा सकते हो। नाइपर में 7,000 स्टूडेंट्स कंपीट करेंगे, टॉप 500 टॉप 400 में रैंक लाओ, नाइपर का ड्रीम सिक्योर करो, ठीक है। अभी जीपैट शायद ऐसा हो कि चलो 1 मार्क्स के लिए रह जाए, 2 मार्क्स के लिए रह जाए, ओके, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं होता है, देन व्हाट विल बी द ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिकली है, गुजरात के लिए पीजी सेट का एग्जाम होता है, तो जीपैट का एग्जाम मार्च के अराउंड होता है, उसके बाद 1 महीने में रिजल्ट अप्रैल में आ जाता है। अगर जीपैट में क्वालिफाई नहीं है तो यस, जून में, अभी 20 जून को भी अभी एग्जाम है, अभी 6 दिन के बाद, 10 डेज के 13 डेज के बाद। तो अभी ऐसा है ना कि 20 जून को अभी रखा हुआ है, उसी हिसाब से देखो पीजी सेट का एंट्रेंस एग्जाम आपको जून महीने में देना होगा, उसमें भी टॉप में टॉप रैंक लाओगे तो भी आपको एडमिशन अच्छी जगह पे मिलने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं भाई। एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स की 20 जितना सीट्स अवेलेबल है, तो पहले क्या करेंगे, जीपेड के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एसीपीसी वाले बुला लेंगे। एसीपीसी थ्रू एडमिशन होता है, 12th में से आप यहाँ पे आए हुए हो, एसीपीसी थ्रू हुआ गुजरात में एडमिशन, तो वो लोग एसीपीसी थ्रू ही करते हैं। तो उसमें से सपोज आगे जो फार्मास्यूटिक्स की 12 सीट है, वो 12 सीट जीपेड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने ले लिया। फर्स्ट डे पे काउंसलिंग जीपेड क्वालिफाइड लोगों का रहेगा। अभी जीपेड क्वालिफाइड लोग नहीं है जिसका पीजी सेट में है, ठीक है, जो पीजी सेट में टॉपर्स रहेंगे, टॉप 10 में रैंक है, टॉप 15 में रैंक है, टॉप 30 में रैंक है, ठीक है, वो लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। वो लोगों को भी टॉप में टॉप रहेंगे तो भी एलएम का सुटिक्स का सीट मिल सकता है। तो जो 8 सीट्स है जो एलएम कॉलेज की फार्मास्यूटिक्स की, वो पीजी सेट थ्रू फिलअप होगी। तो देखो, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पीजी सेट थ्रू 8 सीट, जीपैट थ्रू 12 सीट, दोनों का स्टडी सेम होगा, करिकुलम सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, जॉब प्लेसमेंट सब कुछ सेम मिलेगा। ओनली द डिफरेंस इज दैट कि चलो जीपैट वालों को गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टाइपेंड देगी, पीजी सेट वालों को स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। बट बॉस, आपको गुजरात में भी टॉप में टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है, ठीक है, भी पीजी सेट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। पीजी सेट में भी टॉप में टॉप रैंक लाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे भी कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का होता है, ठीक है।
तो यस, ये पीजी सेट रिगार्डिंग आपको भूलना नहीं है। अदर यूनिवर्सिटी अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है, जैसे निरमा यूनिवर्सिटी की बात करूं, ठीक है। तो आपको निरमा यूनिवर्सिटी में ड्रीम है कि चलो मेरे को निरमा यूनिवर्सिटी में जाना है, तो निरमा यूनिवर्सिटी वाले करते क्या है, अपना एक फॉर्म वगैरह निकालते हैं, क्या चलो आप फॉर्म फिलअप कर लो, जीपेट क्वालिफाई लोग हैं तो डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे, चलो जीपेट क्वालिफाई हो आ जाओ, रैंक के हिसाब से आपका उनका नेम आ जाएगा। अभी जीपेट में बहुत, जैसे स्यूटिक्स में 10 से 15 सीट रहेगा, तो 7 या 8 सीट जीपेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फिलअप कर लेंगे। जो बाकी की 7 सीट बची, उसका निरमा वाले 100 क्वेश्चन का खुद का एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं, एंड वो खुद का एंट्रेंस एग्जाम निरमा में जाके दो, एंड उसमें भी टॉप में टॉप रैंक लाओ, एंड उसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये पीजी सेट में भी आईएमपी है, निरमा अपना खुद का एंट्रेंस लेगी, मणिपाल जैसी इंस्टीट्यूट है वो भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है, तो मणिपाल में भी जा सकते हो। बिट्स पिलानी, तो बिट्स पिलानी जो राजस्थान में मैंने बताया था बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, तो उसमें 2 तरह के एडमिशन होते हैं, बिट्स एचडी की एग्जाम भी होती है, बिट्स पिलानी में जो जीपेट क्वालिफाई हो गए तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों हिसाब से तो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना खुद का इंस्टीट्यूट में एग्जाम कंडक्ट करती है। जैसे एनएमआईएमएस की बात करूं, जिसमें मैंने 2 साल का फार्मा एमबीए किया, ठीक है, ऐसे वहां पे 2 कोर्सेज अवेलेबल है बहुत अच्छे, एम फार्म, एम फार्म प्लस एमबीए, जो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। देखो वहां पे भी एम फार्म प्लस एमबीए का 3 साल का जो एनएमआईएमएस का कोर्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आप जा सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे गए हुए हैं, एंड वन ऑफ द ग्रेट कोर्स। लेकिन उसमें भी जाने के लिए ये उसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम एनएमआईएमएस का निकालना रहेगा, उसके बाद जीडी रहेगा, उसके बाद पीआई रहेगा, ठीक है। तो जीपैट इज एवरीवेयर, एक जीपैट एक खाली नेम दिया हुआ है, जीपैट आपने क्रैक किया तो बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो, ओके। तो देखो जीपैट का प्रिपरेशन नॉट ओनली के जीपैट क्वालिफाई करना है, जीपैट थ्रू आप नाइपर में भी जा सकते हो, आईसीटी मुंबई में जा सकते हो, आईआईटी बीएचयू में जा सकते हो, बिट्स पिलानी, एनएमआईएमएस, गुजरात में कहीं पे भी अच्छी कॉलेज में जाना है तो पीजी सेट गुजरात का एग्जाम भी रहेगा, ठीक है। तो यस, दिस इज अबाउट द जीपैट। यहाँ पे हम लोग जीपैट का बैच चालू कर रहे हैं, नॉट ओनली जीपैट, ये सारी की सारी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन आ जाएगा। बट चलो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की बात करूं, ओके, कि चलो जीपैट का प्रिपरेशन करोगे तो आपका कहीं पे भी जाने वाला नहीं है फ्यूचर में ड्रग इंस्पेक्टर, ओके, फ्यूचर में जीपी डबल एस बी, जी ट्रिपल एस बी, जूनियर फार्मासिस्ट वगैरह की बहुत सारी एग्जाम आती है, एम्स सीआरई की एग्जाम आती है, ईएसआईसी की एग्जाम आती है, जिसमें रेलवे फार्मासिस्ट की एग्जाम आती है गुजरात में, अहमदाबाद में, ओके, जिसका सैलरी डायरेक्टली 75,000 80,000 जितना होता है, ओके। तो यस, ऐसे भी आप कर सकते हो कि चलो फ्यूचर में आपका ड्रीम है कि मेरे को ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, मेरे को ये जूनियर फार्मासिस्ट का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, तो अभी 3rd ईयर से प्रिपरेशन करोगे तो 2 साल इतना पढ़ो, इतने एमसीक्यू सॉल्व करो, जब भी एग्जाम आए तब जाके आपको सिर्फ ये रिवीजन करना रहे। एंड ये सारी की सारी जो ड्रग इंस्पेक्टर, जूनियर फार्मासिस्ट सारी एग्जाम रहेगी, उसमें स्पेसिफिकली ऐसा रहेगा कि देखो जीके भी आता है, मैथ्स रीजनिंग भी आता है, ठीक है। एंड ये जब भी एंट्रेंस एग्जाम आएगी, तब जब फॉर्म फिलअप करना होगा तब 2 या 3 महीने देंगे, क्या चलो 2 या 3 महीने बाद एग्जाम है, तो यस 2-3 महीने में इतना सारा सिलेबस कैसे कवर होगा। अभी से प्रिपरेशन करोगे 4th ईयर में, 3rd ईयर में, तब जाके वो रिविजन भी होगा ना, कुछ प्लान कर पाओगे, ओके। तो यस, बेस आपको क्लियर करना है, तो यस डेफिनेटली ये जीपैट का बैच वन ऑफ द ग्रेट इंपोर्टेंट आपका होने वाला है, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ हेतवी का, ठीक है। एपीएमसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में थी, ओके, 2021 बैच में, उन्होंने ऑनलाइन बैच में हमारा एडमिशन लिया हुआ था, ओके। उसका 1 मार्क से जीपैट में डिस्क्वालीफाई हुआ, ओके। लेकिन सी वाज द रैंकर इन पीजी सेट, ओके, पीजी सेट में उसने टॉप 10 में रैंक निकाल दिया। मैंने जो अभी बोला, गुजरात के लिए पीजी सेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो टॉप 10 में रैंक निकाल दिया, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स में एडमिशन ले लिया। वो ही ईयर में जीपी डबल एस बी पंचायत का जूनियर फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया, ओके। उसी टाइम उसने ये एग्जाम भी दिया, अच्छे से दिया, हमारी बैच भी फिर से फार्मासिस्ट का बैच ज्वाइन किया, एंड सी क्रैक्ड दिस एंट्रेंस एग्जाम आल्सो, ओके। तो यस, डायरेक्टली एमफार्म करने के बाद, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी एमफार्म करने के बाद अभी जीपीडब्ल्यू जूनियर फार्मासिस्ट डायरेक्टली वो भर्ती में, गवर्नमेंट की भर्ती में लग गई, ठीक है। एंड यस, 5 साल के लिए फिक्स रहता है 41,000 सैलरी, बट 5 साल के बाद 7th पे कमीशन आ जाएगा। जब 7th पे कमीशन आता है तब सैलरी अप्रोक्सीमेटली 65,000 70,000 होता है, एंड अभी तो 8th पे कमीशन भी आने वाला है, तो गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटी है।
तो बॉस अभी से स्टार्ट करो। ओके आपको गवर्नमेंट में जाना है, तो यस दिस इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट लेवल थिंग। नेक्स्ट चलते हैं, कशिश करके लड़की थी, ठीक है। उसने 2023 में बहुत ही अच्छा रैंक आया, ओके अराउंड 400 जितना रैंक आ गया था, ओके एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ही थी। अभी उसके बाद 2023 में उसने पास आउट किया, ठीक है, बी फार्म कंप्लीट किया। उसके बाद तुरंत सितंबर 2023 में एग्जाम आया ड्रग इंस्पेक्टर का, ओके। अभी पूरा का पूरा उसने किया तो हुआ था फार्मेसी, थर्ड ईयर में पढ़ी थी, फोर्थ ईयर में पढ़ी थी, पूरा का पूरा सिलेबस के साथ निचोड़ के रख दिया था, ओके। अच्छे जीपेट में रैंक भी लाया हुआ था। सितंबर में वैकेंसी है ड्रग इंस्पेक्टर जैसी बड़ी वैकेंसी, जिसमें क्लास 2 का आपको वैकेंसी, क्लास 2 ड्रग होता है, सैलरी डायरेक्टली 1 लाख अप्रोक्सीमेटली 90,000 1 लाख से स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी उसने वो एंट्रेंस एग्जाम दिया। अभी ड्रग इंस्पेक्टर में दो पार्ट में एग्जाम होती है, लेट मी बी टेल यू, दो पार्ट यानी जैसे नाइपर में क्या है 120 क्वेश्चन फार्मा होता है एंड 80 क्वेश्चन, ये नाइपर 2026 की मैं पैटर्न बता रहा हूँ, 80 क्वेश्चन जो मैथ्स रीजनिंग जीके एंड ऑल होता है वो होता है, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर में 200 क्वेश्चन फार्मा रहेंगे आपके एंड 100 क्वेश्चन जीके रहेगा, ओके। तो 100 क्वेश्चन जीके में मैथ्स रीजनिंग सारा कुछ जीके साथ सबको आ जाएगा, 3 घंटे में आपको सॉल्व करना रहेगा। और वो करने के बाद इंटरव्यूज रहेंगे, पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के 50% वेटेज, जो रिटर्न एग्जाम में जो भी मार्क्स है उसके 50% वेटेज के हिसाब से उनका बनेगा। तो देखो कशिश ने ये एग्जाम दिया, इंटरव्यू भी फोड़ा एंड यस सी इज द यंगेस्ट ड्रग इंस्पेक्टर, ओके राइट नाउ। के 2023 में पास होने के बाद तुरंत वैकेंसी आया, तुरंत ग्रैब अपॉर्चुनिटी किया एंड अभी ले लिया, ठीक है। तो यस यू डोंट नो आफ्टर 2 years 5 years 6 years डाउन द लाइन कब कहां पे क्या ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर जैसा बड़ा वैकेंसी आए एंड यू विल बी एबल टू डू इट। बट यस उसके लिए मेहनत करना होगा, जीपैट फोड़ना होगा, जीपैट का प्रिपरेशन करना होगा, 2 साल अच्छे से थियरी करो, एमसीक्यू करो, रगड़ दो पूरा का पूरा अपने आप को, तब जाके होगा कि चलो फ्यूचर में आपका ड्रीम वगैरह सिक्योर हो रहा है। नाइपर जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट, ड्रग इंस्पेक्टर जैसा बड़ा नेक्स्ट लेवल का थिंग। मैं मेरे ड्रग इंस्पेक्टर की बात आई है, मैं मेरे फ्रेंड का स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। जितना मैं स्टूडेंट्स के साथ स्टोरी बताऊंगा ना, यू कैन कोरिलेट कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मेरा फ्रेंड पार्थ मुरे करके, ठीक है, मेरी ही बैच में था, निरमा में, फर्स्ट बैच, 2010 की बात कर रहा हूँ, 2006 टू 2010। उसमें हुआ क्या कि चलो उसके कुछ कैटेगरी वगैरह थी, ओके। तो 67% के अराउंड, 65% अराउंड उसको एडमिशन मिल गया था, ओके। बट બોલते हैं ना कि આપણે ગુજરાતીમાં આપણે જ્યારે બી ગુજરાતી મીડિયમમાંથી ભણીને ડાયરેક્ટ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં આવી, ઓકે, તો કહેવાય ને કે એ થોડુંક બહુ કમ્બરસમ હોય જર્ની, ઓકે। બધાને ખબર હશે કે ડિક્શનરી વાંચવી પડતી હશે, પાચન તંત્ર ને આંતરડા ને બધાને કન્વર્ટ કરવું પડતું હશે, રાइट। અને इट वाज हॉरिबल जर्नी फॉर हिम ऑल्सो, ओके। तो उसने क्या किया कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जैसे तैसे करके निकाला, एक सब्जेक्ट में केटी भी आ गया था उसका, मैथ्स एंड ऑल सब्जेक्ट में, ओके। लेकिन थर्ड ईयर में उसका धुन लग गया कि नहीं कैसे भी करके मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है। थर्ड ईयर में उसने प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट किया, ओके। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उसका सीजीपीए अराउंड 6.7 to 7 था, ठीक है। थर्ड ईयर में उतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, उसका सीजीपीए 9 आ गया, ओके, टॉप 10 में आ गया थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में इतना नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन किया, अगेन सारे के सारे सब्जेक्ट वगैरह अच्छे से किया एंड ऑल, ओके। एंड ये पार्थ मुरे है, उसका रैंक उस टाइम आ गया टॉप 3 में विथ 9.2 9.3 सीजीपीए निरमा में, ओके। तो देखो जर्नी देखो, 12th में 100% 1 to 2 ईयर में केटी, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इतना नेक्स्ट लेवल में आ गया। अभी ही डिडंट स्टॉप देयर, ओके। जीपैट में इतना प्रिपरेशंस किया, इतना प्रिपरेशंस किया, उस टाइम जीपैट 2010 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक उसका था, ठीक है। तो लास्ट 15 ईयर की हिस्ट्री में किसी का भी जीपैट एयर 1 नहीं था गुजरात में एंड ही वाज बिकम क्या, चलो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का। तो अभी आप सोच रहे हो ना कि मेरा सीजीपीए 6.7 होगा या 7 होगा या 7.5 या 8 है, सीजीपीए इज नॉट रिलेटेड विद द जीपैट। जीपैट में जो आपका स्ट्रेटजी चाहिए, एक का एक चीज बार बार अच्छे से करो,
then it will be you will be able to do it. क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम में होता कि आजकल बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई है. लेट मी बी वेरी क्लियर. प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या है कि एक सेमेस्टर में 3 महीने 4 महीने स्पून फीडिंग करा देंगे, मटेरियल दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है, ओके, पास करो, आगे बढ़ो, खत्म. उसके बाद आप देखो भी नहीं कि थर्ड सेम में क्या आता है, फोर्थ सेम में क्या हुआ है. आगे 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 बढ़ते रहोगे. जो भी लोग रट्टा मारने वाले होते हैं, मगअप करने वाले होते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं कि हाँ चलो सीजीपी आ गया 9, सीजीपी आ गया 8.5 एंड ऑल, ओके. बट यस, रियल आपका पेशेंस तब पता चलता है जब जीपेट के प्रिपरेशन करते हो. जब अभी जो टॉपिक हम लोगों ने कराया हुआ है ना, वो 2 महीने बाद भी आपको करना पड़ेगा, वो 3 महीने बाद भी करना पड़ेगा. हम लोग प्रॉपर वे में प्लान के साथ आपकी एग्जाम्स वगैरह लेंगे, ओके. उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है. तब जाके होगा कि चलो जीपेट क्रैक हो रहा है, ठीक है. तो यस, जीपेट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी, रिवीजन 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 के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा एंड ऑल, ओके. पार्थ मोरे की बात कर रहा था, ही डिडंट स्टॉप देयर. नाइपर भी अच्छे से क्रैक किया. नाइपर मोहाली फार्मास्यूटिक्स में एडमिशन ले लिया. नाइपर मोहाली में करने के बाद 2 साल उसने माइलान में हैदराबाद में काम किया, बहुत ही अच्छे तरह से काम किया. उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया सीडीएससीओ का, ओके, दिल्ली में. तब सीडीएससीओ का जो वैकेंसी आया उसमें फिर से उसने अप्लाई किया, फिर से एग्जाम दिया एंड वो एग्जाम भी उसने क्रैक किया. एंड अभी जो सीडीएससीओ में अभी उसने 4 साल काम किया एंड अभी लास्ट 8 ईयर से एफडीए में काम कर रहा है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके. तो यस, दिस इज द जर्नी ऑफ हिम. नेक्स्ट लेवल का जर्नी. लास्ट टाइम अगर ड्रग इंस्पेक्टर का जब भी वैकेंसी निकला था, बहुत सारे स्टूडेंट थे हमारे जो इंटरव्यू तक पहुंचे थे, उसमें उसने पार्थ मोरे बहुत सारा सपोर्ट करके इंटरव्यूज वगैरह में प्रिपरेशन कराया था, ठीक है. तो यस, मोस्ट इंपोर्टेंट ये हितांगी की बात करो. हितांगी चौहान करके लड़की थी हमारे बैच में, ड्रग इंस्पेक्टर की बैच में, हम मेरी बैच में एनरोल किया जब 2023 में वैकेंसी आई थी तब. तो बॉस 38 ईयर की लेडी, उसका लास्ट अटेम्प्ट था, ओके, लास्ट अटेम्प्ट की डू और डाई, क्योंकि 40 इयर्स तक का ही ड्रग इंस्पेक्टर में वो एलिजिबिलिटी देते हैं, ओके. एग्जाम ज्वाइन कर लिया, बोला कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, कैसे भी करके मेरे को हेल्प करके करवा दो, ठीक है. बट हम लोगों ने जो जो भी बोला, नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन किया. 8 ईयर से वो जीएमएचसीएल में एज ए फार्मासिस्ट काम कर रही थी, ओके, एज ए फार्मासिस्ट. एंड ये ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम उसने क्रैक किया, इंटरव्यूज भी क्रैक किए, ओके. एंड ये 38 की इयर्स में सी वाज बिकम द ड्रग इंस्पेक्टर, वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ओके. तो ऐसा नहीं है, 38 की इयर्स में उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे के 2-2 बच्चे थे, उनके 2-2 बच्चे के रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके साथ ये ऐसी बड़ी एग्जाम क्लियर किया हुआ है. तो आप तो अभी बच्चे हो, 20 ईयर्स 21 ईयर, एक ही दिमाग में होना चाहिए, कैसे भी करके एमसीक्यू 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 करो, पढ़ाई 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 करो, ओके. एंड यस, कहीं पे भी अटको तो वो टीम इज देयर, ओके. तो यस, दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल कि यस, स्काई इज द लिमिट. आप कोई भी एज में कुछ भी आप अचीव कर सकते हो, ओके. तो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल. तो देखो, जीपैट 2027 2028 स्टूडेंट्स, ओके, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है जीपैट की 2027 2028 की बैच में जो ज्वाइन करोगे, ओके. तो देखो, जीपैट क्रैक करोगे या नाइपर में जाने को मिल सकता है, बिट्स पिलानी है, आईसीटी है, स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, आईआईटी बीएचयू भी मिल सकता है, जूनियर फार्मासिस्ट का फ्यूचर में रिक्रूटमेंट हो सकता है, फ्यूचर में ड्रग इंस्पेक्टर भी क्रैक कर सकते हो, सीडीएससीओ जैसी बड़ी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम है उसमें भी जा सकते हो, ओके. रेज्यूमे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. तो जीपैट इज ऑल ओवर, ओके. यू नेवर नो कि आपका फ्यूचर कहां पे जाएगा. जीपैट इज जस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जब नाम है, बट उसका प्रिपरेशन आपको कहां पे आपको ले जाएगा, यू नेवर नो. तो अभी के लिए बोल रहा हूं, लग जाओ प्रिपरेशन में. बैच जो चालू हो रहा है अभी से, जो आज से स्टार्ट हो रहा है, उसके लाइव लेक्चर्स जो 13 जून से जो स्टार्ट हो रहा है, सारे के सारे लाइव लेक्चर्स एंड ऑल, ओके. तो प्रिपरेशंस में लग जाओ एंड मेक योर ड्रीम कम ट्रू, ओके. नेक्स्ट चलते हैं कि चलो, मेनली हार्ड स्टडीज, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, रिसर्च एंड ऑल, ओके. तो यस, बी फॉर्म के बाद ये सारे के सारे सपने आप पूरे कर सकते हो, ठीक है. चलो, ये पूरा का पूरा जो जो बताया मैं क्विक वे में, अभी जीपैट एंड ऑल जो भी ओरिजिनल ब्राउजर्स वगैरह डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ओके. तो यू विल हैव द क्विक आइडिया, ओके. जीपीट 2025 का बुलेटिन है, आईएमपी पॉइंट्स वगैरह में चले जाऊंगा. उसके बाद हम लोग कोर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे. एलिजिबिलिटी में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, 4th ईयर स्टूडेंट्स, 3rd ईयर स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों एलिजिबल है. जो अभी अभी आप 5th सेम में हो तो चोटी पकड़ के बांध के बैठ जाओ. 3rd ईयर में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, 4th ईयर में रैंक के लिए लड़ना है. बहुत सारे लास्ट टाइम हमारी बैच में से 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसे 3rd ईयर में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दिया, ठीक है. अभी 4th ईयर में अभी 2027 जो उसका रहेगा, उसमें नेक्स्ट लेवल में रैंक के लिए लाएंगे. ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा. मैंने ऑलरेडी बोला, केमिस्ट्री में से 38 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिक्स में 38 क्वेश्चन एंड ऑल, कॉग्नोसी में से 10 क्वेश्चन एंड, ओके. तो ये सब एग्जामिनेशन आपका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है. नेक्स्ट,
+4 मार्क्स एज वेल एज द -1 मार्क मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ये रहेगा आपका जीपैट। नाइपर, ओके। नाइपर की बात करें, ठीक है, तो नाइपर में स्पेसिफिकली नाइपर अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कलकत्ता एंड ऑल है, ओके। तो सारी की सारी नाइपर रिगार्डिंग भी हम लोगों ने बात कर लिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक ध्यान रखना, यहाँ पे 6.76 सीजीपीए मेंटेन होना चाहिए, और ऑलमोस्ट तो रहेगा ही रहेगा, ओके। तो यस, वो मिनिमम क्राइटेरिया है दैट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। एंड देखो यहाँ पे आपका 0.5 मार्क पॉजिटिव रहेगा, -0.25 मार्क्स रहेगा। ये सारी की सारी अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस एंड ऑल वगैरह है, ओके। तो अंदर जा सकते हो। डोंट अभी मैं सारा कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत सारी नाइपर में अलग अलग ब्रांच अवेलेबल है। आप एक बार रैंक लेके आओगे, उसके बाद वी आर हियर टू गाइड यू के कौन से रैंक पे आपको कहां कहां पे जाना है, ओके। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो यस, आईसीडी मुंबई, ओके, वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ओके। तो आईसीडी मुंबई में भी आप जा सकते हो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, ओके। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट द आईसीटी। तो आईसीटी में ऑलरेडी बोला, ओनली 24 सीट्स अवेलेबल है। केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, कॉग्नोसिकोलॉजी में टॉप जीपेट में रैंक लाओ एंड ये सीट्स ले लो। टॉप 200, टॉप 150 में रैंक चाहिए रहेगा, ठीक है। आईआईटी बीएचयू की बात करूं तो आईआईटी बीएचयू में इतने सब्जेक्ट, टेक्स, केमिस्ट्री, कोलॉजी, फार्माकोग्नोसी में इतने सब्जेक्ट्स में से आप मास्टर डिग्री करते हो। टोटल 49 सीट्स अवेलेबल है आईआईटी बीएचयू की। वहां पे जाके एग्जाम दो आफ्टर द जीपैट, तो भी आप कर सकते हो। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ऑल, ओके। बिट्स पिलानी, तो बिट्स पिलानी वन ऑफ द ग्रेट कॉलेज है, ओके। फीस थोड़ी सी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख, 3.5 लाख के अराउंड है, बट यस, वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। प्लेसमेंट वगैरह बहुत ही अच्छा होता है। इसमें भी इतना सीट्स अवेलेबल है केमिस्ट्री, सूटिक्स, कोलॉजी में, ओके। इसमें भी दो तरह के आपको एडमिशन मिलेगा। जीपेट क्वालिफाई हो तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। नो नीड टू अपियर फॉर दिस बिट्स एचडी एग्जाम। अगर जो जीपेट क्वालिफाई नहीं है तो बिट्स एचडी आपको देना पड़ेगा, ओके। तो यस, बिट्स एचडी करके एक एग्जाम आएगा, दैट आल्सो यू कैन अपियर एंड बिट्स एचडी टेस्ट दो। पीजी सेट एग्जाम ऑलरेडी बोला, शायद 1-2% के हिसाब से जीपेट क्रैक नहीं हुआ तो आपका आएगा पीजी सेट का एंट्रेंस एग्जाम। पीजी सेट का एंट्रेंस एग्जाम दे दो, ओके, एंड यू विल बी एबल टू डू इट, ओके। एंड यस, मोस्ट टाइम पे उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, एंड सारे के सारे यही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो यस, 4 अलग अलग सेंटर्स, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ौदा में ऑफलाइन एग्जाम ली जाती है, पेन एंड पेपर वाली एग्जाम, ठीक है। तो ये निरमा एग्जाम, तो निरमा एग्जाम की थोड़ी बात कर ले, तो निरमा एग्जाम में ये टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है। निरमा 15 फिजिक्स, आरए, कोलॉजी एज वेल एज द एनालिसिस की, ठीक है। ऑलरेडी बता दिया मैंने कि पहले जीपेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा निरमा में, ठीक है। अगर नहीं होता है तो बाद में उस निरमा वाले खुद का एंट्रेंस एग्जाम रखेंगे, ओके। तो यस, दिस इज अबाउट द निरमा। जो भी मैंने बोला हुआ है वही है, लेकिन ये सारे के सारा ओरिजिनल प्रोसेस डिटेल के साथ वगैरह है। फीस थोड़ी सी ज्यादा है निरमा में, 4 लाख, ओके, इफ यू कैन अफोर्ड, बट आपको साथ में थोड़ा सा स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है, ओके। तो ये सारा कुछ उसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। एनएमआईएमएस की बात करें तो एनएमआईएमएस में देखो, 2 कोर्स अच्छे हैं, एम फार्म, दूसरा एम फार्म प्लस एमबीए। एम फार्म का इतना नेक्स्ट लेवल का नहीं है, बट 3 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स में उसमें एमबीए का भी डिग्री मिलने वाला है। एम फार्म प्लस एमबीए, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिलेगा वो बेस्ड ऑन द एमबीए आपको मिलने वाला है, ओके। तो यस, दिस इज आल्सो द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एंड यस, उसमें भी एम फार्म में, हाँ, फार्मा टेक प्लस हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बहुत अलग 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 जगह में आपका होने वाला है, ठीक है। These are the rankers of the GPAT 2026. Sal College of Pharmacy 167 rank, LG College of Pharmacy 316 rank, okay. Government Pharmacy College Gandhinagar, LM College of Pharmacy, Nirma University, बहुत सारे टॉपर्स बने। के बाइपर 2, अरिहंत स्कूल ऑफ फार्मेसी, ओके। तो यस, दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द GPAT 2026 रिजल्ट। एंड यस, जो सारे के सारे लोग अभी नाइपर का अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, दिस इज द जीपेट 2026 रिजल्ट। ये जी ट्रिपल एस बी जूनियर फार्मासिस्ट का जब लास्ट जब आया था उसका रिजल्ट है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, ओके। एम्स सीआरई में भी सिलेक्शन हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर है, उसमें भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एएमसी, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जीपीडब्ल्यूएसबी जो हेतवी की बात किया वो। तो यस, ये जीपेट 2025 का रिजल्ट है। जो कानन कालिया की मैंने बात किया कि चलो ऑल इंडिया उसका 271 रैंक था, ओके। एंड 4th ईयर में
ऑल इंडिया 9th रैंक लेके आई। ये ऑनलाइन बैच में थी। अभी ऑफलाइन बैच इज ऑल्सो वंडरफुल। ये रौनक करके लड़का था, उसका ऑल इंडिया थर्ड ईयर में एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में था, 411 रैंक था थर्ड ईयर में, एंड फोर्थ ईयर में रैंक लेके आया ऑल इंडिया 55। ओके, केवल प्रजापति इसी का भाव सर फ्रॉम आरपीसीबी कॉलेज। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हिमानी जायसवाल 560 रैंक एंड ऑल। ओके, पूरा का पूरा एक एपो मंथन का एक वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। ओके, वन ऑफ द ग्रेट इनसाइट्स मिलेंगे सारे के सारे रैंकर्स थ्रू। ओके, तो यस, दिस आर द नाइपर 2025 रिजल्ट। नेक्स्ट लेवल ऑल इंडिया 44 रैंक, 51 रैंक, 85 रैंक। ओके, सारे के सारे लोग अभी नाइपर में अच्छे से पढ़ रहे हैं। दिस आर अबाउट द नाइपर 2024 जीपीए 2024 रिजल्ट। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको देखना है, ठीक है। तो यस, यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट एंड यस, सारे के सारे इंस्टाग्राम वगैरह में मिल जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे रिजल्ट की बात है, ठीक है। अभी ये रिजल्ट सिर्फ अकेले नहीं आता। ओके, आई एम द फाउंडर ऑफ द कंपनी, बट यस, वन ऑफ द ग्रेट टीम इज डेडिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, क्या चलो वो लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ। रजत सर की बात करूं यहाँ पे फैकल्टी में। ओके, तो यस, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट। ओके, 2016 में पास आउट। वो मेरा स्टूडेंट था उस टाइम, 2015 में, 2014 में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता था उनको, कोलोजी, सुटेक्स एंड ऑल। आई गाइडेड हिम वेरी वेल ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन ऑफ द जीपेट नाइपर। उस टाइम से मेरे को कॉन्टेक्ट में था। उसका जीपेट में रैंक था ऑल इंडिया 64, नाइपर में उसका ऑल इंडिया रैंक 18। ओके, एंड यस, वन ऑफ द ग्रेट फैकल्टी। केवलानी सर की बात करूं तो वन ऑफ द ग्रेट एक्सपीरियंस इन फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स एंड ऑल। कीर्तन सर की बात करूं तो ये कीर्तन सर मेरे टाइम में मेरे को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे। ओके, तो 18 प्लस इयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द कीर्तन सर, वन ऑफ द ग्रेट जर्नी। एंड यस, सागर सर इज ऑल्सो देयर, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाने के। तो सारे के सारे फैकल्टी, सारे के सारे सब्जेक्ट्स वगैरह डिटेल्ड में हम लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं। एंड शिवानी वैद्य मैम के भी सारे सारे फार्माकोलॉजी के सेशंस अवेलेबल है। ओके, एंड सृष्टि मैडम, आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट वगैरह हो, ओके, तो शी इज आल्सो जीनियस, वन ऑफ द ग्रेट। ओके, ऑल इंडिया उसका 251 रैंक जीपैट में था, एंड नाइपर में ऑल इंडिया उसका 76 रैंक था। ये सृष्टि हमारी फर्स्ट बैच नाइपर के स्टूडेंट, नाइपर 2020 के। एंड राइट नाउ शी इज इन बिजनेस डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशंस। ओके, एंड आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने में अभी हेल्प कर रहे हो। ओके, तो यस, आपको नेक्स्ट लेवल का आपको यहाँ पे फैकल्टीज एज वेल एज द टीम मेंबर्स मिलने वाले हैं। देखो, यहाँ पे दो बैचेस चलती है, ऑनलाइन बैच एज वेल एज द हाइब्रिड बैच। ओके, अभी ऑनलाइन बैच में लाइव लेक्चर्स रहेंगे वीकली, 4 से 5 लाइव लेक्चर में। पहले उसका बेनिफिट बता देता हूं। अब कहीं से भी हो, बहुत सारे अलग अलग जगह से एडमिशन होते हैं। जीपीसी सूरत हो गया, सीके पीठावाला होगा, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा हो गया, ठीक है, बड़ौदा, सूरत, वापी, वलसाड, इंडिया के कोने कोने में से एडमिशन होते हैं। यहाँ पे हिम्मत नगर एपीएमसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में से भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं एंड ऑल। ओके, तो यस, वीकली 4 से 5 लाइव लेक्चर्स रहेंगे हमारे पास। पूरे ये 7 साल से अकेडमी चल रहा है, तो जो भी नेक्स्ट लेवल के सेशंस हमारी फैकल्टी ने मिलके करे हुए हैं, वो मोर देन 350 आवर्स की लाइब्रेरी का एक्सेस तो आपको एट ए टाइम मिल जाएगा। तो आपको कहीं से भी आपको कुछ भी एक्सेस करना है तो कर सकते हैं। बट यस, उसके साथ साथ वीकली लाइव लेक्चर्स रहेंगे। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको बोलेंगे कि ये मॉक टेस्ट आपको करना है, ठीक है। तो यस, वन ऑफ द ग्रेट वे में मॉक टेस्ट वगैरह स्टेप बाय स्टेप वीकली लिया जाएगा। एंड यस, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट वगैरह तो वो टीम विल बी देयर एट द एंड। ओके, हम लोग एक रैंकर्स का बैच भी चलाते हैं, ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं है होता रैंकर्स का बैच। देखो, किसी किसी का ऐसा ड्रीम होता है कि चलो मेरे को क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई हो जाएगा, देन इट इज गोइंग टू बी अ मिरेकल थिंग, वंडरफुल थिंग, क्लाउड 9 थिंग। ओके, बट यस, आप कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि चलो मेरे को टॉप में टॉप रैंक लाना है, मेरे को टॉप में 50 में लाना है, टॉप 100 में रैंक लाता है। तो एपोमेंट एकेडमी के आने के बाद हम लोग पूरा का पूरा जर्नी भी एनालिसिस करते हैं, सारी की सारी एग्जाम्स दे रहे हैं, सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। ओके, लास्ट में एक रैंकर्स का बैच चलाते हैं, क्योंकि जो लोग रेगुलर एग्जाम्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, वही एडवांस लेवल बैच में आपको एडवांस पेपर वगैरह सॉल्व कर पाएंगे। तो एपोमेंट के पास 20,000 से ज्यादा एमसीक्यू का बैंक है। ओके, नेक्स्ट लेवल के मॉड्यूल, नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन भी रहता है, ठीक है। तो यस, ये सारी के सारे डिवाइडेड है। आपका ऐसा ड्रीम है कि मेरे को क्वालिफाई करना है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशंस कराएंगे। आपको ऐसा है कि चलो टॉपर्स बनाना है, तो उसके पास भी हमारे पास है। तो हमारे पास इजी लेवल टू मीडियम लेवल टू टफ लेवल टू एडवांस लेवल पूरा खजाना पड़ा हुआ है, ठीक है। हाइब्रिड बैच की बात करें तो यस, आप जो अहमदाबाद से हो तो हाइब्रिड बैच मिस मत करना। ओके, एक एक सेशंस वहां पे एवरी संडे 3.5 घंटे 4 घंटे सेशंस रहते हैं। ओके, वन ऑफ द ग्रेट सेशंस। ओके, फैकल्टीज वहां पे डिलीवर करती है, तो संडे सेशंस रहेंगे।
बहुत ही इनोवेटिव वे में हम लोग मेगा क्विज भी कंडक्ट करते हैं। ओके, तो ये आपके सारे फ्रेंड्स वगैरह आते होंगे तो पूछ लेना हाउ वी टीच। ओके, वन ऑफ द ग्रेट वे में पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ आपका क्विज लिया जाएगा, मेगा क्विज रहेगा। विदाउट ऑप्शन हम लोग पेपर में आपको प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है, एंड वाइवा वगैरह भी होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है यहाँ पे देखो, ये सेंटर में है, नवरंगपुरा एरिया में हमारा क्लास फैसिलिटी है। एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ही कैंपस में वहां पे एक एआईसीएलएमसीबी का नया सा बिल्डिंग है, सेकंड फ्लोर पे एसी क्लासरूम वगैरह बनाया हुआ है। वहां पे एलजे कॉलेज, एलएम कॉलेज, निर्मा यूनिवर्सिटी, शारदा कॉलेज, बाद में साल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इंडस यूनिवर्सिटी, सिल्वर रॉक, ओके, जो भी अहमदाबाद की सारी विसिनिटी के जो भी कॉलेज है ना, सारे के सारे स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं। तो आपको एक जो ग्रुप मिलेगा ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ग्रुप मिलने वाला है। तो वो ग्रुप के लिए, वो साइनर्जी के लिए ऑनलाइन भी बहुत ही अच्छा है। ओके, और सपोर्ट विल बी देयर, गाइडेंस विल बी देयर। बट जो अहमदाबाद से हो तो हाइब्रिड बैच आपको मिस नहीं करना चाहिए। ओके, यू कैन ज्वाइन दी हाइब्रिड बैच। देखो, अर्ली बर्ड ऑफर लेके आए हुए रिगार्डिंग दिस। तो पहले जो भी 7th सेम में है वो 7th सेम का अभी सुन लो। अर्ली बर्ड ऑफर क्या है 7th सेम में? ऐसा है कि ऑनलाइन बैच एज वेल एज द हाइब्रिड बैच। जो ऑफलाइन हाइब्रिड बैच यानी ऑफलाइन का बैच प्लस ऑनलाइन बैच का एक्सेस। तो देखो, जे जून का ऑफर यहाँ पे लिखा हुआ है 16,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है 9th जून तक। ओके, तो 2 दिन आप पेरेंट्स से भी बात कर लो, आपको मिलना है हमको तो वहां पे आ जाओ। एपोमाइंड एआईसीएलएमसीपी में सेंटर पे आ जाओ, पेरेंट्स को भी मिलने के लिए बुला सकते हो, कॉल पे डिस्कस कर लो। 9th जून से पहले एनरोलमेंट कर लो तो आपका 14,400 रहेगा एंड 22,500 रुपीज रहेगा। 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है ओनली 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 टू दोस्त कि ये ऑफर लेना चाहता है, ठीक है। अगर आप 5th सेम में हो, 5th सेम, तो 5th सेम में ऑनलाइन बैच रहेगा तो 18,000, हाइब्रिड बैच है तो ओके, तो ये 32,000 रुपीज का 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, तो यस, इफ यू वांट दिस अपॉर्चुनिटी, ओके, यस, यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड 2027-2028 बैच में आप एनरोल कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। जो 2 साल का प्रोग्राम रहेगा, जो जीपैट 2028 वाले हैं, जो 5th सेम वाले हैं, उसको पहले 3rd ईयर में एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करना है, वी विल गाइड यू दैट। ओके, અને પછી 4th ईयर में तो रैंक के साथ करना ही करना है। ये फीस जो जीपीए 2028 लिखा हुआ है वो 2 साल की रहेगी, एक साल की नहीं है। ओके, टिल द जीपीए 2028। मॉड्यूल्स भी हार्ड कॉपीज इंक्लूडेड है। ओके, तो यस, मॉड्यूल्स हार्ड कॉपी आपके घर पे कुरियर पे आ जाएंगे। ओके, अदरवाइज अहमदाबाद से हो तो एक बार ऑफिस में आना पड़ेगा, कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यस, उस हिसाब से रहेगा। तो यस, join this batch GPAT 2027 और GPAT 2028 बैच। ओके, एक या 2 दिन में डिसाइड कर लो क्या चलो आपको ज्वाइन करना है। इफ यू वांट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, नीचे नंबर लिखा हुआ है 9327575821। ओके, तो वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर दो मेरे को, आई वांट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। हम लोग क्यूआर कोड शेयर कर देंगे। जैसे पेमेंट हो जाता है उसी दिन से आपका पढ़ना वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द अर्ली बर्ड ऑफर। उसके बाद फीस वगैरह हाइक हो जाएगा। एंड यस, हमारा बैक टू बैक लाइव लेक्चर्स एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम this 13th of the June. Okay, तो यस, stay tuned for that. एंड यस, एपोमेंट क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जीपैट का वहां पे बैच लिखा होगा। अगर आपको फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स वगैरह भी देखने हैं, ईच एंड एवरी फैकल्टी का, तो वहां पे डेमो लेक्चर्स वगैरह भी अवेलेबल है। तो एपोमेंट क्लासेस एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लो। एंड यस, सोशल मीडिया के साथ आप एसोसिएटेड रहो। ओके, तो यह सोशल मीडिया के साथ एसोसिएटेड रहोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप एंड ऑल। ओके, तो आपको सारा कुछ फ्यूचर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ओके, तो यस, डू एसोसिएटेड विथ अस। ओके, so yes, this is most important thing. Okay, grab the opportunity now. Okay, yes, 2027 2028 बैच, जो भी बैच चूज करना है हमको व्हाट्सएप कर दो, आई वांट टू जॉइन दिस बैच। क्यूआर कोड हम लोग आपको शेयर कर देंगे एंड यू कैन गेट द वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड यस, आपको कोई क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट इनटू द क्वेश्चन, यू कैन पुट योर क्वेरीज एज वेल एज डाउट इन द चैट बॉक्स। एनी क्वेरी, एनी डाउट, your query, your doubt will be helpful to other students also. Okay, देखो, ऑफलाइन बैचेस कैसे चलता है वो बताता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस में देखो, हर संडे 3.5 घंटे 4 घंटे तो सेशंस रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग सैटरडे भी जब भी प्लान करें 3 PM to 6 PM। ओके, जो जनरली आपका कुछ भी शेड्यूल नहीं होता, जनरली सैटरडे छुट्टी होती है, देन ऑल्सो एट दैट टाइम हम लोग सेशंस रख सकते हैं। कभी कभार पब्लिक हॉलीडेज में भी हम लोग सेशंस रख सकते हैं कि हाँ चलो पब्लिक हॉलीडे में एक्स्ट्रा सेशन रख दिया। जब भी जीपेड का एग्जाम नजदीक आएगा तब 6 घंटे के बैक टू बैक सेशंस रहेंगे। सुबह 3 घंटे पढ़ा लिया,
उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लिया, 3 घंटे पढ़ा लिया। ओके, तो विगरस लेवल के जीपैड के सेशंस रहेंगे, सारे के सारे ये विगरस लेवल के सेशंस ऑनलाइन में भी होंगे। लेकिन जैसे एक संडे हम लोग 6 घंटे वहां पे ले रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स का, तो जो ऑनलाइन सेशन रहेगा वो 3 या 4 सेशन में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड वे। ओके, देखो आपने ये संडे का एक सेशन अटेंड किया, जो हाइब्रिड बैच है, हाइब्रिड बैच में ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऑफलाइन भी अटेंड करो, कुछ कुछ ऐसे सेशंस रहेंगे ही रहेंगे कि वो आपको ऑनलाइन ही अटेंड करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ हाइब्रिड मॉडल, कंप्लीटली ऑफलाइन बैच नहीं है, हाइब्रिड बैच अवेलेबल है। ओके, तो यस, जैसे आपने संडे है, अभी एवरी संडे साथ ऐसा है कि चलो ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं हुआ है, क्या साथ मिड टर्म एग्जाम आ गया, घर में कोई फंक्शन वगैरह आ गया, ठीक है, आप संडे का लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया, तो वही का वही ऑनलाइन लेक्चर नेक्स्ट वीक होने ही वाला है ऑनलाइन बैच के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ कुछ लोग आईआईसीपी से है, ठीक है, कोई कोई लोग सीवीएम यूनिवर्सिटी में से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोई कोई लोग आनंद फार्मेसी कॉलेज से ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बड़ौदा से एमएस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर रहा है, उनके लिए तो ऑनलाइन सब चलने ही वाला है, ठीक है। तो उनके साथ अटेंड कर लो वो लेक्चर, तो भी आपका पढ़ना मिस नहीं होगा। नेक्स्ट जब भी संडे आओगे तो वो उसके साथ कंटिन्यू हो जाएगा, तो उस हिसाब से पूरा का पूरा रहेगा। उसके बाद भी देखो, आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट वगैरह हो तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 9327575821। ओके, यू कैन कॉल, व्हाट्सएप एंड ऑल, वी विल, आवर टीम विल गाइड टू यू। ओके, बट यस, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एक चीज यहाँ पे दूसरे एकेडमी से आपको अलग कर रही है कि चलो ये जर्नी लंबा है, कहीं पे भी आप ऐसा लगा कि चलो 15 दिन 20 दिन छूट गया है एंड ऑल, ओके, ऐसा होता है, रोलर कोस्टर राइड है, एंड तो भी आप हमको कॉल करोगे, सर अभी इतना इतना नहीं हुआ है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ या कहाँ से स्टार्ट करूँ। ओके, तो यस, यू कैन ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ ટુ અસ। ઓકે, આપણે કહેવાનું કે ગુજરાતીને એક લગાવ હોય, ઓકે, અને ક્યારે બી કઈ બી વેમાં આપણે ટીમ સાથે રીચ આઉટ કરી શકો છો, પહોંચી શકો છો, ઓકે, અને વી વિલ, અવર ટીમ વિલ બી હેલ્પ ટુ આઉટ। ઓકે, તો યસ, બેઝિઝક તમે અમારી સાથે પહોંચી શકો છો, અને અમે લોકો ગાઈડ કરવા માટે રેડી હશું કે ના ચલો આટલું છૂટી ગયું છે, ભૂલી જા, અહીંયાથી તું ચાલુ કર, આટલું આટલું વસ્તુ પકડી લો। ઓકે, તો એન્ડ ટાઈમ સુધી અમે લોકો સ્ટુડન્ટ્સને પર્સનલાઇઝ્ડ ગાઈડન્સ બી આપતા હોઈએ છે। ઘણી વાર તમારા બેનું ગ્રુપ હોય, ઓકે, કે ચલો બે સ્ટુડન્ટ્સ બહુ જ હોશિયાર છે અને તમને એ બેનું ગ્રુપ સાથે એ લોકોનો ટાર્ગેટ આપવો છે, ઓકે, તો બેના ગ્રુપને એક ગ્રુપ ટાર્ગેટ હશે, એ તો અલગ જ હશે, બટ એ બેનું ગ્રુપ બી અમે લોકો બનાવીએ છીએ અને એ લોકોને બી એમાં ટાર્ગેટ આપતા હોઈએ છે। ઓકે, ઘણી વાર 3 કે 4 લોકોનું ગ્રુપ બનતું હોય છે કે એ લોકોને એડવાન્સ લેવલની પ્રિપરેશન કરવી હોય છે, તો ગ્રુપ સાથે પહેલા એક્ઝામ કમ્પ્લીટ કરો અને 3 થી 4 લોકોનું જે ગ્રુપ બન્યું હોય એને બી અમે લોકો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ લખતા હોય છે। તો અત્યારે બી એ ગ્રુપ વર્ષો પહેલા ના છે, 2023 બેચ વાળા છે, 2022 બેચ વાળા, 24 બેચ વાળા, બધા કંઈ બી કરી, કંઈ બી ડાઉટ હોય એ લોકોને ફ્યુચરમાં બી, દેન દે આર એક્ટિવ ઓલ્સો। ઓકે, તો યસ, તમારે કઈ રીતે પ્રિપેરેશન્સ કરવી છે વન ઓન વન ગાઈડન્સ સાથે, એ બી અમે લોકો રેડી છે। ગ્રુપ સાથે તો અમારે અમુક એક્ઝામ, સર્ટેન એક્ઝામ કરવી જ પડશે કમ્પ્લીટ, બટ યસ, વી વિલ ગાઈડ યુ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એની ટાઈમ ઓલ્સો। Now it's up to you. Any query, any doubts, then we are happy to solve your query as well as the doubt. Okay, chalo, no query, no doubt. આના પછી બી કોઈ બી query, કોઈ બી doubt હોય તો our team will be happy to help you out before the enrollment. Okay, hope to see you all in batch soon. Okay, and yes, chalo, have a happy Sunday. Bye bye, take care, see ya.